बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले जो एक ढाबे पर विवाद हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, दूसरा घायल हो गया था। पुलिस की कार्रवाई न करने के चलते आखिरकार एसपी अभिषेक झा के द्वारा 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और इस कार्रवाई में थाना हल्दौर के प्रभारी निरीक्षक के अलावा 112 पर तैनात 2 सिपाहियों पर भी गाज गिरी है। इस पूरी खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या कुछ मामला हुआ था, उसके बाद क्या ऐसी मजबूरी आई कि एसपी अभिषेक झा को ये बड़ा एक्शन लेना पड़ा। लेकिन उससे पहले थोड़ा वाहनों की रफ्तार को लेकर एक बार फिर बात करते हैं और एक और एक्सीडेंट की खबर फिर से हमारे सामने है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे बिजनौर जनपद से जुड़ी हुई कुल 5 खबरें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए खबर पर आगे बढ़ते हैं। दरअसल बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस और बाइक की टक्कर हो जाती है। टक्कर आमने सामने की थी जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने एक युवक को तो मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे का जैसे कि बताया कि उपचार जारी है। मृतक की पहचान जसपुर नई बस्ती के रहने वाले 35 वर्षीय आबिद पुत्र आफ्ताब के रूप में हुई है। 25 वर्षीय जाकिर पुत्र अब्दुल वाहिद घायल अवस्था में है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जबकि बस को भी कब्जे में ले लिया गया है। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि कलिया शरीफ से जियारत पर ये लोग गए हुए थे, वापस लौट रहे थे, तब इनके साथ ये हादसा हुआ और जैसे कि बस से हादसा हुआ है तो चालक जो है वो फौरन मौके से फरार हो गया। तो अपनी पहली खबर पर लौट आते हैं और बताते हैं कि पुलिस वालों पर आखिर क्यों कार्रवाई हुई। इससे पहले थोड़ा सा इस पूरी कहानी को समझना होगा जो कि हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये मामला बीते 2 दिन पहले का। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर कुछ विवाद हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि उसके चचेरे भाई जो कि फौजी भी है घायल हो गया और इस मामले में लापरवाही बरतने पर एसपी अभिषेक झा ने 112 के 2 सिपाहियों को तो निलंबित किया है, साथ ही हल्दौर थाने के प्रभारी निरीक्षक को भी निलंबित किया है। मारपीट की घटना बुधवार देर रात करीब 10:30 बजे हल्दौर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड स्थित एक ढाबे पर हुई। वाजिदपुर के रहने वाले अभिषेक उर्फ सन्नी जिनकी उम्र 20 साल और उसके साथियों के साथ खाने को लेकर कुछ विवाद हो गया। आरोप है कि विक्की पक्ष के लोगों ने अभिषेक और हिमांशु पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में अभिषेक उर्फ सन्नी की मौत हो गई जबकि हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और पुलिस ने मिलकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए। गुस्साए परिजन और सैकड़ों ग्रामीण अभिषेक को शव को लेकर किशनपुर चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने मुरादाबाद बिजनौर रोड पर शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जाम लगा दिया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 2.5 घंटे लग गए यहाँ पर वारदात चलते चलते, तब जाकर कहीं जाम खुला। अब यहाँ पर पुलिस से नाराजगी ये है कि जब ये मामला चल रहा था तो पुलिस आसपास ही मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में भी जो दबंग थे वो मारपीट करते रहे। उल्टा जिसकी मौत हुई है उसी पक्ष के एक लड़के को पुलिस ने रात में थाने में रखा और सुबह को छोड़ दिया। तो ऐसे में पुलिस पर कई सवाल या निशान थे, तो एसपी अभिषेक झा को यहाँ फौरन एक्शन लेना पड़ा और थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ साथ 112 के 2 सिपाहियों को यहाँ प्रभाव से तत्काल निलंबित कर दिया है। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर बिजनौर के नूरपुर से। यहाँ एक पेट्रोल पंप पर कम तेल डालने के आरोप में बाइक सवार ने सेल्समैन के साथ मारपीट की। ये घटना गुरुवार लगभग 12 बजे की है। पूरी की पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मारपीट के दौरान सेल्समैन के सर में गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बता दें नगर के गुप्ता फिलिंग स्टेशन के मालिक शांतनु गुप्ता ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके मुताबिक मोहल्ला इस्लाम नगर उर्फ तेलीपुरा के रहने वाले पूर्व सभासद अली हसन का पुत्र नफीस अहमद अपनी मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए आया था। नफीस ने सेल्समैन पवन पर तेल कम डालने का आरोप लगाया और गाली गलौज करने लगा। यहाँ पर दोनों में हाथापाई हो गई और इसके बाद नफीस ने अपने पुत्र मोहम्मद और मोहल्ले के ही परवेज को बुला लिया। यानी 3 लोग जमा हो गए जिन्होंने सेल्समैन के साथ बुरी तरह मारपीट की। क्योंकि मामला पुलिस तक पहुंच गया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। न्यूज बुलेटिन की चौथी खबर बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र से। यहाँ गांव दरियापुर में एक हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना करीब दोपहर 1 बजे की है। इसमें 55 वर्षीय विश्वराज ने दम तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें विश्वराज अपने ट्रक पर कुछ काम करवा रहे थे। इसी दौरान उनके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ अचानक हाई टेंशन लाइन से टच कर गई जिससे उनको करंट लग गया और गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। मृतक विश्वराज सिंह सुभाष नगर के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 11,000 वोल्ट की लाइन है और इससे पहले भी के हादसे हो चुके हैं। बिजली विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और न्यूज बुलेटिन के अंत में आपको बताएंगे बिजनौर के नजीबाबाद में एक बस और डीजल टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में टैंकर का नोजल टूट गया और लगभग 1000 लीटर डीजल जो है वो बर्बाद हो गया, रोड पर बह गया, जिससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर हो गया है। दरअसल ये जो डीजल टैंकर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा हुआ था, मतलब कि
हाईवे का जो काम चल रहा था वहाँ ये डीजल टैंकर लगा हुआ था, जो कि रोडवेज बस से इसकी टक्कर हो जाती है और इसकी नोजल वगैरह टूट जाती है। लेकिन यहाँ गनीमत ये रही कि डीजल टैंकर में आग नहीं लगी, वरना तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। फिलहाल बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान यहाँ पर हो गया है। तो इस खबर में भी आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार ड्राइविंग का ये भी एक नतीजा है। और एक वो खबर हमने आपको बताई, हर दिन ऐसी खबरें बिजनौर जनपद से निकल कर आ रही है, जहां हम देखते हैं कि तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोगों की मौत हो रही है। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट के रूप में बताएं। कल फिर मिलते कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो पर, अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।